और इसी सुख के कारण से वह अपने दया धर्म को अपने अंदर बढ़ाता है। आचार्य कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वह दया से विशुद्ध होता है। यानी जैसे जैसे हमारे अंदर दया भाव बढ़ेगा तो हमारे अंदर धर्म भाव बढ़ेगा, हम अपने भीतर दया और करुणा के परिणामों को भी जन्म देते रहें। नहीं तो यह आत्मा की चर्चा तो केवल उन अध्यात्म के स्तर पर पहुंचे हुए लोगों के लिए है। जो उस अध्यात्म पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनसे पहले के ये सोपान हैं जिन पर चल करके वह अपने भीतर दया भाव इत्यादि के माध्यम से धर्म उत्पन्न करता है, और वही दया भाव आगे बढ़ करके इस प्रकार से उसकी आत्मा में विशुद्धि उत्पन्न करते हैं कि जब उसके अंदर सबके प्रति दया भाव रहता है तो फिर क्या शत्रु क्या मित्र, किससे राग किससे द्वेष, जब वह सबके लिए यह सोचेगा तभी जो है अपने आसपास होने वाले शत्रु मित्र के प्रति समता भाव रख सकता है। अन्यथा वह अपने आसपास में अगर कोई अपने अनुकूल दिखता है तो उसके लिए वह मित्र की कल्पना कर लेता है, और अपने लिए थोड़ा सा भी कोई प्रतिकूल दिखाई दे जाता है तो उसके लिए वह शत्रु की कल्पना कर लेता है। आचार्य कहते हैं यह राग द्वेष भाव जैसे जैसे क्षय होंगे हमारे अंदर वह शत्रु और मित्र की कल्पना धीरे धीरे मिटेगी, लेकिन पहले हमें मैत्री भाव सबके प्रति अपनाने का भाव आएगा। वह मैत्री का भाव पहले धार्मिक भाव आएगा, उसके बाद में जब वह आत्मा में लीन होता है तो उस समय पर उसके लिए न कोई शत्रु होता है न कोई मित्र होता है। हम आसपास के वातावरण में अगर कोई दीन दुखी जीव भी हैं तो उनके प्रति भी यह भावना कर सकते हैं कि भगवान इनके दुख दूर हो। और वह पाक्षिक श्रावक के लिए आचार्यों ने कहा है कि वह संकल्पी हिंसा का त्यागी तो होता ही है, लेकिन उस संकल्पी हिंसा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि उसने संकल्प ले लिया मैं हिंसा नहीं करूंगा। इतना संकल्प मात्र उसके लिए संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं करा सकता। उस संकल्पी हिंसा का त्याग करने के लिए 5 द्वारों को बंद करना पड़ेगा, और वह 5 द्वार क्या है जिनके निमित्त से वह संकल्पी हिंसा होती रहती है। पहला है किसी भी धर्म के लिए संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना। यानी कि किसी ने कहा कि आप इस प्रकार के यज्ञ करो जिससे कि यह धर्म होगा, तो आचार्य कहते हैं वह यज्ञ करने से अगर उसमें पशुओं का होम किया जा रहा है तो वह संकल्पी हिंसा हो गई, उससे धर्म नहीं होगा, वह आपके लिए संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं कहलाएगा। धर्म के लिए भी हिंसा नहीं होना, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए भी हिंसा नहीं करना। जैसे कि वह आटे का मुर्गा भी अगर बना करके उसने उसके लिए चढ़ा दिया तो वह भी उसके लिए संकल्पी हिंसा का कारण होने से भाव भाव के भ्रमण का कारण बनेगा। धर्म के लिए देवता के लिए किसी मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए, ये गृहस्थों के लिए बताया जा रहा है, गृहस्थों के लिए किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए भी किसी को मारने का और संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा करने का भाव नहीं होना। और औषधि के लिए औषधि भी उसकी इस प्रकार की हो कि उसमें उसके लिए किसी भी प्रकार के जीवों का वध ना किया गया हो। देखो, यह औषधि के लिए भी संकल्पी हिंसा नहीं होना चाहिए। जिन औषधियों में जीवों के वध के माध्यम से उनके कंटेंट्स बने हैं और जीवों के वध के माध्यम से उस औषधि का निर्माण किया गया है, तो उस संकल्पी हिंसा में भी हम शामिल हो जाते हैं। वैसी औषधि का यदि हम उपयोग करते हैं तो
हम सोच रहे हैं कि हम संकल्पी हिंसा का तो त्याग है, लेकिन उस संकल्पी हिंसा के त्याग के लिए यह चौथा द्वार बताया है, औषधि में भी हिंसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए अगर कोई रोग हो गया और रोग होने के बाद में उस समय पर आप इतने ज्यादा बेसब्र हो जाते हैं कि आप यह ज्ञान नहीं रख पाते कि उस रोग के इलाज के लिए जो डॉक्टर ने दवा लिखी है वह दवा में क्या मिला हुआ है, कैसे बनी हुई है, उस समय तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रहता है कि किसी ना किसी तरीके से प्राण बच जाए, होता है। और हम या हमारे घर के लोग उस बात पर कभी गौर ही नहीं करते, ना कभी डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब यह औषधि शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके अंदर कहीं किसी जीव का खून तो नहीं मिला। आपके अंदर अगर यह भी भावना है कि भैया अगर कुछ भी मिला हो चलो ठीक है, कम से कम इस समय पर उसके प्राण बचने चाहिए, बाद में देखा जाएगा, हम प्रायश्चित ले लेंगे। तो आचार्य कहते हैं आप अभी श्रावक का जो पहला दर्जा होता है, जिसमें वह दया की भावना कम से कम इतनी तो अपने अंदर रखता है कि वह संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, वह संकल्पी हिंसा का त्याग भी उसमें नहीं पल पाता है। अब आपके लिए इतना सब्र होना चाहिए कि अगर कोई रोग हुआ है और उस रोग का हम इलाज कर रहे हैं तो एकदम इतने ज्यादा आकुल न हो कि डॉक्टर ने जो लिख दिया, जो मेडिसिन उसने दे दी, हम मेडिकल स्टोर पर गए, हम वही मेडिसिन लेकर के आ गए और हमने ला करके उसको खिला दी, ना हमने वह मेडिसिन देने वाले से कुछ पूछा, ना हमने डॉक्टर से कुछ पूछा, ना हमने यह प्रयास किया कि क्या इसका कोई दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है, अगर वह अशुद्ध है तो क्या इसकी आयुर्वेद इत्यादि में कोई अच्छी दवाई हो सकती है अथवा इसका कोई दूसरा विकल्प हो सकता है। हर एक बीमारी का भी कोई ना कोई दूसरा विकल्प, उसका इलाज रहता है, लेकिन हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और उसके कारण से हम यह नहीं सोच पाते हैं कि यह शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। देखो, यह विकल्प श्रावक के लिए रखने के लिए कहा गया है, और वह अगर विकल्प श्रावक नहीं करेगा तो उसके लिए दया धर्म नहीं पड़ेगा। आज यह दया धर्म का पालन बड़ा कठिन हो गया है, और दया धर्म का अगर हम पालन नहीं कर पाएंगे तो कभी भी हमारे आत्मा के परिणामों में वह करुणा, वह दया भाव नहीं आएगा, जो कुंद आचार्य ने कहा है कि वह आत्मा दया से विशुद्ध होना चाहिए। दया से वह आत्मा तभी विशुद्ध होगी जब हम हर एक चीज में यह विकल्प रखें, और वह विकल्प वह अपने मन के अंदर भाव इस प्रकार से रखें कि उससे हम अपने परिवार के लोगों को भी सीख दे सकें। आजकल के लोग जो पढ़ लिख तो जाते हैं, बच्चे भी पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं, बहू बेटियां भी जो घर में आ जाती हैं पढ़ी लिखी, वो भी इस बात पर कभी कोई जोर नहीं देता अथवा कोई गौर नहीं करता कि हमारे लिए जो दिन भर में उपयोगी वस्तुएं हैं उनमें कितना अहिंसा की सामग्री है और किसमें कितनी हिंसा की सामग्री है। अगर कोई बूढ़े माता पिता कुछ घर में ऐसा कहते भी हैं अथवा कुछ बोलते भी हैं तो आजकल की नई नई बहुएं उनकी आंख दिखाने लग जाती और उन्हीं के लिए कहने लग जाती है तुम्हें हर चीज में वही नुक्ताचीनी करना, तुम्हें हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकालना। भैया, वह कमी नहीं है, वह एक विचार है, और उस विचार से ही हमारा आचरण शुद्ध रह सकता है। अगर हम इतना भी विवेक और विचार नहीं रखेंगे तो आचार्य कहते हैं हमारा संकल्पी हिंसा का भी त्याग नहीं, और अगर संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं तो आप समझना कि आप मात्र नाम के जैन रह जाएंगे। जैन भी चार प्रकार के बताए, एक नाम जैन, एक स्थापना
द्रव्य जैन और एक भाव जैन। 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं और उन निक्षेपों के माध्यम से हर एक वस्तु का विवेचन किया जाता है। नाम जैन का मतलब है बस उसका जैन कुल में जन्म हुआ है, अपनी जनगणना में बस वह केवल जैन नाम लिख देता, उसका नाम है नाम का जैन। और भाव से जैन वह है जो स्वयं उस जैनत्व के भाव रखता है, दया के भाव रखता है, तो वह भाव जैन है। अगर वह भाव जैन नहीं है, आगे भाव जैन होने की भावना रखता है कि हमारे अंदर भी ऐसा जैनत्व आ जाए, ऐसा दया धर्म आ जाए, तो वह द्रव्य से जैन कहलाता है। यह द्रव्य से भाव से अगर हमारे अंदर जैनत्व उतरेगा तभी वह भीतर आ सकता है और वह संकल्पी हिंसा के त्याग से ही आ सकता है। आचार्य कहते हैं वह चौथा कारण तो वह औषधि का है और 5वां है वह आहार। उस आहार में भी किसी भी प्रकार की संकल्पी हिंसा से उत्पन्न हुई वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। आपने भले ही वो संकल्पी हिंसा नहीं की, लेकिन अगर कहीं पर किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी दुकान में और जहां पर वह प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर वह संकल्प पूर्वक हिंसा करके अगर बन करके आपके पास में आ रहा है, तो आप अगर उसका उपभोग कर रहे हैं तो आप भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि वह जहां पर वह हिंसा हो रही है। आपके लिए भले ही वह हिंसा सामने सामने नहीं हो रही है, लेकिन वह संकल्प पूर्वक हिंसा करके ही मछलियों के तेल निकाल करके, अंडों के माध्यम से मुर्गियों को मार करके अथवा किसी गाय भैंस आदि जानवरों के अंश से वह अगर कोई चीज बन करके कोई पैकेट में बंद होकर के आपके पास तक आती है, तो वह सब संकल्पी हिंसा से बनी हुई आहार की सामग्री और औषधि की सामग्री है। 5 प्रकार के इन कारणों में आप वह देवता के लिए हिंसा नहीं करना, इससे आप बच सकते हो। किसी भी धर्म के लिए हिंसा नहीं करना, यह आप बच सकते हो। मंत्र तंत्र के लिए हिंसा नहीं करना, इसमें आप बच सकते हो। लेकिन ये 2 कारणों से बचना आपके लिए बड़ा कठिन होता जा रहा है। लेकिन इस कठिनाई में भी अगर हम अपने अंदर विचार रखेंगे तो वह कठिनाई का भी हर एक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। अभी हमने आपको कल या परसों बताया था उस साबुन के बारे में जो कि आप नहाते हो, और उस साबुन में हमने एक चंद्र का साबुन का नाम ले दिया था। फिर कुछ लोगों ने हमें यह भी बताया कि महाराज वह साबुन पहले तो ठीक चलता रहा, अब उसमें भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां आने लगी हैं, उस पर भी शायद TFM लिखा हुआ आने लगा है। अब बताओ ये स्थितियां, हमें प्रतिदिन जागृत रहने की आवश्यकता है। किसी पर हम बहुत समय तक, किसी भी कंपनी पर, किसी भी प्रोडक्ट पर अधिक समय तक हम विश्वास भी नहीं कर सकते। अभी कुछ एक नए कुछ साबुन चल रहे हैं, शायद वो बाबा रामदेव के चल रहे हैं, उसमें कुछ अहिंसक तरीके से कुछ हल्दी से और चंदन इत्यादि से वह बनाया जाता है। उसका कुछ नाम भी बताया था, किसी ने क्या बताया था, सौम्या, प्रिया, ऐसे कुछ नाम बताए थे। अब आप लोग उसमें देखो, आपको नहाना है, साबुन की जरूरत है, यह विचार, यह खोज आप स्वयं करो कि किसमें क्या है, क्या मिला हुआ है, किससे हमारे जीवन में अहिंसा पल सकती है। एक साबुन हमें किसी ने वह भी बताया था, वाटरमेलन, जो कि तरबूज के माध्यम से ही बनता है, वह भी एक शाकाहारी है। ऐसे और भी कोई चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि उसकी खोज आप स्वयं करो। जब तक आप किसी दुकानदार से उसके बारे में नहीं पूछेंगे, वह दुकानदार के अंदर भी यह बात नहीं आती है, क्योंकि ग्राहकों को ही देख करके उसकी दुकान चलती है। जब वह यह देखता है कि ग्राहकों की पसंदी इस प्रकार से बढ़ रही है कि वह पूछते हैं इसमें कोई फैटी मैटर तो नहीं है, यह शाकाहार है, यह वेज है, तो वह दुकान
दुकानदार भी उसी प्रकार के चीजें लेकर के आएगा जो चीजों की उसके लिए मांग होगी। आपकी मांग ही नहीं होगी तो वह दुकानदार भी सोचता है सब चल रहा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, सब टके शेर में बिक रहा और सभी जो है अंधेरी नगरी में जी रहे, किसी को किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, बस अपने लिए जो सुख की सामग्री कैसे भी मिले, वह उपभोग की सामग्री कैसे भी मिले उसको लेना, उसका प्रयोग करना। जो अभी भले ही हमें कठिनाई से मिलती हैं, लेकिन हमें प्रयास करना है और उस प्रयास को ही हम धर्म समझ करके करें कि हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए यह प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए इस प्रकार के विचार कर रहे हैं, तो आपके भीतर वह गृहस्थ में रह करके भी धर्म पल सकता है। नहीं तो ये इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं, यहाँ पर तो बात कही जा रही है कि आपके लिए ना कोई शत्रु हो ना कोई मित्र हो, लेकिन हम सभी जीवों की हिंसा की सामग्री का अगर उपभोग कर रहे हैं तो वो तो सब हमारे मित्र कहाँ रहे, सब हमारे लिए शत्रु हो गए। और उसमें हमारी मित्रता की भावना भी कहाँ रही। जब जीव में सभी लोक में हमारे लिए सभी जीवों के प्रति मित्रता की भावना आएगी, तब वह यह भावना बाद में आती है कि हम आंख बंद कर जन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय। आत्मा की भावना करता हुआ वह साधक पहले भेद विज्ञान के माध्यम से यह भावना करता है कि देखो यह लोक मेरा लिए शत्रु अथवा मित्र हो कैसे सकता, क्योंकि दो ही बातें हैं। एक तो यह है कि अगर यह मुझको देख रहा हो और नहीं जानता है नहीं देखता है तो भी यह मेरा ना शत्रु हो सकता है ना मित्र हो सकता है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यह वह मेरा शत्रु और मित्र तो तब हो सकता है जब यह मुझे देख रहा हो, मुझे जान रहा हो। मुझे तो यह जानता ही नहीं, क्योंकि यह आत्म स्वरूप से बेखबर है। और जब इसको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है और मैं तो आत्मज्ञानी हूं, मुझे ये देख नहीं सकता, तो यह मेरे लिए शत्रु भी नहीं हो सकता और यह मेरे लिए मित्र भी नहीं हो सकता। और अगर वह भी मेरे लिए शत्रु और मित्र की कल्पना कर रहा हो तो वह भी उसका अज्ञान है, क्योंकि मेरी आत्मा को तो वह न शत्रु के रूप में देख सकता है न मित्र के रूप में देख सकता है। अनात्मज्ञो अयम लोको बराक है। बराक बोलते हैं बेचारा। बेचारे की तरह जब हमें यह समझ में आता है कि यह सब लोग अनात्मज्ञ हैं, जब इनको अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो फिर इनसे क्या द्वेष करना और इनसे क्या प्रेम करना। वह हमारे लिए शत्रु कैसे हो सकता है, क्योंकि वह हमारे लिए उपकार पात्रत्वा, वह तो उपकार का पात्र है। अगर उसको आत्मज्ञान नहीं है तो हम उसको आत्मज्ञान दें, वह हमारे लिए उपकार का पात्र है, वह शत्रु कैसे हो सकता है। और अगर वह अनात्मज्ञ होकर के वह लोग अगर मुक्त हो रहा है तो वह मेरे लिए प्रिय भी कैसे हो सकता है, क्योंकि जिसको अपने आत्म कल्याण का मार्ग नहीं मालूम वह मेरे लिए कैसे प्रिय हो सकता। तो इस तरीके से वह अनात्मज्ञ होने से न उसमें हमारे लिए शत्रु की कल्पना रह जाती है, न हमारे लिए मित्र की कल्पना रह जाती है। और अगर वह आत्मज्ञ है, दो ही बात है, या तो वह आत्मज्ञानी होगा अथवा वह आत्मज्ञान से रहित है। तो आत्मज्ञान से रहित है, अनात्मज्ञ है, तब तो उसमें शत्रु और मित्र की कल्पना है ही नहीं। अगर वह आत्मज्ञानी है, यदि किल अयम लोको विवेक ज्ञान कलित माम पश्यन् संवर्तते तर्हि न मे अस्माकं शत्रुर दुष्टो वा न च प्रियो मित्रं वा। अगर वह विवेक ज्ञान से सहित है तो भी वह मेरे लिए शत्रु अथवा दुष्ट अथवा मित्र अथवा प्रिय नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जब स्वयं विवेक ज्ञान से युक्त है तो वह हमारे लिए शत्रु अथवा मित्र कैसे हो सकता है, यह ज्ञान भी उसके अंदर आ जाता है। और अगर वह आत्मा के लोग प्रबुद्ध है, यानी कि अपनी आत्म जागृति में है,
तो उस समय पर हम उससे द्वेष कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी से द्वेष कोई भी आत्मज्ञानी कर नहीं सकता है। इस तरह से वह अपने अंदर किसी भी जीव के प्रति न द्वेष की कल्पना करता है, ज्ञान कहलाता है। इस भेद विज्ञान के माध्यम से हम कुल बना सकते हैं। इस चिंतन से हम अपनी आत्मा को अनाकुल बना सकते हैं। किसी प्रकार से आत्मा में लग नहीं सकता है। और जब भी हम आत्मा का ध्यान अथवा आत्मा की भावना करने बैठते हैं तो आप देखना कि आपका सबसे पहले मन या जिससे हमारा तीव्र राग है वहां जाता है, अथवा जिससे हमारा तीव्र द्वेष है वहां जाता है। वह हमारे मन की घड़ी की सुई अगर कहीं पर भी जाती है तो उसी ओर जाती है, और उसी कारण से हमारा मन हमारी आत्मा में लग नहीं पाता। आचार्य कहते हैं अगर आपको अपना मन अपनी आत्मा में लगाना है तो पहले इस प्रकार से अपने अंदर आत्म भाव पैदा करो कि हम किसी को भी न शत्रु के रूप में सोचेंगे, तभी दूर हो सकती है। अगर हम उसके शरीर, उससे अपने रिश्ते, उसके नाम और उसके काम के बारे में सोचेंगे तो वह कभी भी यह कल्पना मिट नहीं सकती है। क्योंकि कभी भी आपके अंदर अगर किसी के प्रति द्वेष आएगा तो वह पहले उसका रूप दिखाई दे जाएगा। कौन सा रूप? जो उसका शरीर है, उस पर आपको गुस्सा है। और आचार्य कह रहे हैं कि उसके शरीर को ना देख करके उसके अंदर आत्मा के बारे में सोचो कि अगर वह द्वेष भी रख रहा है हमसे तो देखो वह कितना उसके अंदर द्वेष कसाय का उदय चल रहा है, क्रोध कसाय का उदय चल रहा है, और जिसके कारण से वह अपने ही आत्मा से विमुख है। जब हम उसके बारे में ऐसी भावना करेंगे तो हमारे अंदर यह भावना आएगी कि वह हमारे लिए दया का पात्र है, उपकार का पात्र है। और अगर हम ऐसी भावना नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे लिए उसके प्रति शत्रु का ही भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि हम अपनी आत्मा के बारे में सोचेंगे तभी हम दूसरे की भी आत्मा के बारे में सोच सकते हैं। वह हमारे ऊपर गुस्सा करे और हमें यह लगे कि देखो इसके कितने क्रोध कसाय का तीव्र चल रहा है कि यह गुस्सा इसका शांत नहीं हो रहा। सोचो, कभी आप ऐसा सोच सकते? आपके लिए कोई गुस्सा करे और आप उसके भीतर आत्मा में चल रहे उसके कसाय के परिणाम को देखें, तब तो आप आत्मज्ञानी कहलाएं। और वह आपके ऊपर गुस्सा करे और उससे डबल आपको आ जाए तो फिर क्या? दो मूर्खों की लड़ाई में क्या मिलने वाला? दोनों के मूड फूटने और क्या बोले। अगर दोनों ही एक प्रकार से अज्ञानी हो गए तो फिर वह शांति कहां से आ सकती? इसलिए आचार्य कहते हैं हमारे लिए वह आत्मा का भाव तभी आएगा जब हम दूसरे के आत्मा के बारे में सही ढंग से सोचें। अगर हम ये सोचें कि देखो इसका क्रोध कसाय कितना बड़ा हुआ है और हे भगवान इसका ये क्रोध कसाय कम हो जाए, तब तो हम उसका कितना भी गुस्सा होगा वो हम अपने लिए सहन कर सकते। देखो कोई केवल विचार मात्र की बात है। जिस समय पर उसको गुस्सा आ रहा हो उस समय पर आप अपने लिए यह विचार करो कि भगवान हमें इसके निमित्त से गुस्सा ना आ जाए और इसका गुस्सा अपने आप इसकी कसायों की कमी से ढीला पड़ जाए। यह भाव जब आपके अंदर आएगा तभी आप शांत बैठे रह सकते हो। नहीं तो वह दो सुनाता है तो आप क्या कम हो, आपकी चार सुनाने की कुव्वत रखती है। और अगर आपने चार सुना दी तो फिर तो वह चार और दो छक्का वह छक्का फिर जो है कहीं स्टेडियम में देखने की जाने की जरूरत नहीं है। वह फिर मैच फिर घर में ही होता है। और वह अगर घर में मैच होने लगा तो फिर आचार्य कहते हैं हमारा धर्म कहाँ है, अधर्म क्या है, इस बात का हमें कोई भी विवेक नहीं रहता है। यह शास्त्र ज्ञान भी तभी काम आते हैं जब हम अपने विचारों की परिणति में इस प्रकार से अंतर ला करके आए। आगे उसी अंतर आत्मा के लिए वह जब इस प्रकार से भावना करने लग जाता है तब कहीं जाकर के वह परमात्मा की भावना कर पाता है। इतनी सरल नहीं है। सिद्ध भगवान का ध्यान, अरिहंत का ध्यान करने भी बैठ जाओगे तो कुछ ध्यान नहीं आता। वो अपना पड़ोसी दिखता है
इसने हमसे सुबह मंदिर में एक बात कह दी थी। क्या बात कह दी थी? वो बात हमें लग गई, और वो इतनी लग गई कि अब वो दिन भर उसी की धुन चल रही है, और वह परमात्मा कहाँ गया, समाधि तंत्र कहाँ गया, वह सब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें उसकी बात में अपने अंदर कसाय होने के कारण से हमें वह बात लग जाती है, भीतर तक बैठ जाती है। उस समय पर पहले हम यह शत्रु मित्र की भावना करें इस 26वें श्लोक से, और जब हमारे पारा टेम्परेचर जब डाउन हो जाए तो उसके बाद में हम यह भावना करें, त्यक्त्वैवं बहिरात्मान अंतरात्मा व्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितं त्यक्त्वैवं बहिरात्मान अंतरात्मा व्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितं। ऐसे आचार्य उस बहिरात्मा को अंतरात्मा बनाने की भावना बताए। अब वह अंतरात्मा बन करके परमात्मा की भावना करे। त्यक्त्वा एवं माने इस प्रकार, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, क्या छोड़ करके? वह बहिरात्मपन को, यानी कि बाहर जाने वाले उस उपयोग को, क्रोधादि कसाय में परिणत होने वाली वह बहिरात्मा की भावना को छोड़ करके अंतरात्मा व्यवस्थित है, अपनी अंतरात्मा में वह व्यवस्थित हो जाए, वह स्थित हो जाए, तब वह परमात्मानं भावयेत्, तब वह परमात्मा की भावना करे। सर्व संकल्प वर्जितम, जो परमात्मा कैसा है? सभी प्रकार के संकल्पों से रहित है, और वह सभी संकल्पों और विकल्पों से रहित वह परमात्मा, उसकी भावना इस प्रकार से ही की जा सकती है कि पहले हम अंतरात्मा की भावना करें। शीघ्राति शीघ्र इससे पहला कभी छूट गया है। ब्रह्मांड ही जब मुझे नहीं जानता है, क्या शत्रु मित्र हो सकता है, या जानता है कि मुझे लगता है, तो बिना मित्र हो सकता है। ये ऐसी भावनाएं हैं, ये अगर आपके ध्यान में रह जाएंगी, जब ये ब्रह्मांड मुझे जानता ही नहीं, और ब्रह्मांड की बात तो दूर रखो, जिस पति और पत्नी का आपस में अथवा भाई और भाई का आपस में अगर क्लेश हो जाए तो उस समय पर वह सोचे कि यह सामने वाला मुझे जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्या समझ में आता? तो मैं इस पर गुस्सा कैसे करूं, और ये इसके लिए मैं शत्रु अथवा मित्र कैसे हो सकता? और अगर ये मुझको जान जाएगा, क्या जान जाएगा? वह मुझको मेरे नाम से नहीं, अगर वास्तव में ये मेरी आत्मा को जान जाएगा तो फिर ये क्लेश कर ही नहीं सकता, यह मुझको गाली दे ही नहीं सकता, यह मेरे लिए शत्रु हो ही नहीं सकता। बस दो ही बातों में हमारा पूरा माहौल शांत हो सकता है। अगर हमने उसको अज्ञानी समझ लिया है तो हम उसको अज्ञानी समझ करके क्षमा कर दें, और अगर हम उसको ज्ञानी समझते हैं तो हम ये भी समझ लें कि वह ज्ञानी इस प्रकार का कार्य कर नहीं सकता है, इसलिए तब भी वह हमारे लिए क्षमा के ही योग्य है। और जब हम उसके प्रति क्षमा भाव धारण कर लेंगे तो हमारे परिणाम अपने आप निराकुल और शांत हो जाएंगे। बस हमारा वहीं पर अंतरात्मन उतर आएगा, और अगर हम उसके परिणाम से क्षुभित हो गए तो आचार्य कहते हैं आप अध्यात्म की दृष्टि से बहिरात्मा हो गए। इस तरह से हम बहिरात्मा से अपने अंतरात्मा की ओर आने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से हम आगे उस परमात्मापन को प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय।
यस्यावदतो विभारती विभूतयस्तीर्थव्रतोऽप्यनीहितो शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने श्रुतेन लिङ्गेन समाहितान्तःकरणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहां विवेक्तमात्मानमथाभिधास्ये। 27वां श्लोक कल हो गया था। बहिरात्मा से अंतरात्मा से हमें क्या लाभ होता है, यह यहाँ आगे श्लोक में बताया जा रहा है। सोहम इत्याक्त संस्कार सोहम इत्याक्त संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते आत्मनि स्थितिम् तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते आत्मनि स्थितिम्। वह जो अंतरात्मा बन गया, अंतरात्मा बनने के बाद में उसका ध्येय वह परम विशुद्ध परमात्मा होता है। जो परमात्मा शुद्ध नय का विषय बनता है और जो निखिल कर्म कलंकोत्तीर्ण है, सभी प्रकार के कर्म कलंक से जो रहित है, नित्य निरंजन निराकारमय, जो नित्य है, सभी प्रकार की कालिमाओं से रहित है, निराकार है, ऐसा वह शुद्ध व्यक्त परमार्थार्थ, वह शुद्ध व्यक्त परमात्मा कहलाता है। जिसका परमात्मपन प्रकट हो चुका है वह व्यक्त परमात्मा, और उसी पदार्थ को वह विशेष रूप से अपनी ध्यान का विषय बनाता है। इसलिए अशेष क्रिया कांड विधर, वह सभी प्रकार की क्रियाओं से रहित होकर के विज्ञान घन पिंड विलसति सो अहम अस्मि। जो सिद्ध भगवान हैं, सभी प्रकार के क्रिया कांड से रहित हैं और वह ज्ञान के घनीभूत पिंड के समान हैं, और वह जहाँ सिद्धालय में विलासमान हो रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं, वही मैं हूँ। सो अहम, सो माने वह परमात्मा जो हमारे लिए यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हमारे श्रुत ज्ञान का वह विषय बन रहा है, और वही विषय बना हुआ परमात्मा जिसे हम कुछ थोड़े से विशेषणों से अपने ज्ञान में बुला लेते हैं अथवा अपने ज्ञान में उसको ध्यान का विषय बना लेते हैं, वह परमात्मा ही मैं हूँ। तस्य परमात्मने एव मम आत्मस्वरूपो अस्ति इति अभेद दृष्टि। उस परमात्मा के समान ही मेरा आत्म स्वरूप है, इस प्रकार से यदि हो जाएगा तो वह अभेद दृष्टि हो जाएगी। लेकिन उसकी वह अभेद दृष्टि एकदम नहीं हो पाती है, तो वह सोचता है न च सांप्रतम स एव अहम, वर्तमान में मैं वह वैसा नहीं हूँ, क्योंकि कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभावस्य नित्य शुद्ध पर्यार्थिक नयस्य विश्वत्वाद इति भेद दृष्टि। उसके दिमाग में यह आता है कि वह जो कर्म की उपाधि से निरपेक्ष स्वभाव वाला है और जो नित्य शुद्ध पर्यार्थिक नय का विषय है, ऐसा वह शुद्ध आत्मा तो मैं हूं नहीं, उसमें और मुझमें बहुत अंतर है। ये जो अंतर समझ में आता है इसे कहते हैं भेद दृष्टि। और जब वह भेद दृष्टि के माध्यम से बीच बीच में जब उसे अभेद दृष्टि की भी प्राप्ति होती है, तो उस भेद और
अभेद दृष्टि के फलस्वरूप उसके अंदर एक संस्कार उत्पन्न हो जाता है, जिस संस्कार से वह अपनी आत्मा के स्वरूप को अच्छे से समझ सकता है। उस संस्कार का नाम क्या है? तो यहाँ लिखा है, अभेद बुद्ध्या भिन्न वस्तुनो एकाकार परिणति संस्कार। अभेद बुद्धि से भिन्न वस्तुओं में जब हम एकाकार की परिणति को उत्पन्न करते हैं तो वह संस्कार कहलाते हैं। जैसे कि भगवान की प्रतिमा होती है और उस भगवान की प्रतिमा में हम यह अभेद बुद्धि से एकाकार की ऐसी परिणति उत्पन्न करते हैं कि यह जो बाहुबली भगवान है, यह वही बाहुबली भगवान है जिन्होंने 1 वर्ष तक तपस्या की थी। यह वही बाहुबली भगवान है जिन्हें वज्रवृषभ नारद सेनक वाले शरीर के साथ में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यह वही बाहुबली भगवान है जो तृतीय काल के अंत में हुए थे। ऐसी एकाकार के माध्यम से जब हम उस प्रतिमा में अपनी एकत्व बुद्धि को स्थापित करते हैं, तब वह हमारे लिए उन भगवान का संस्कार इस प्रतिमा में और उस प्रतिमा का संस्कार हमारी आत्मा में पड़ता है। एकाकार की परिणति हुए बिना कभी भी हम प्रतिमा को देख करके उसमें भगवान है यह भाव नहीं कर सकते। इसलिए उस समय पर भी हमें एकाकार की भावना करना है, और जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय पर भी हम एकाकार की भावना करते हैं कि जिस प्रकार से सिद्ध भगवान का आकार है वही मेरी आत्मा का आकार है। यह अभेद बुद्धि हो जाती है। और जब हम यह देखते हैं कि वह सिद्ध भगवान तो पर्यायार्थिक, शुद्ध पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भी अत्यंत उनकी शुद्ध पर्याय प्रकट हो चुकी है, तो उस समय पर हमें भेद दृष्टि से ये ज्ञात होता है कि हमारी पर्याय तो अभी अशुद्ध है, लेकिन उनकी पर्याय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है, क्योंकि उनका द्रव्य समूचा शुद्ध रूप से परिणमन कर गया है। वह मैंने जो आपको पहले बताया था कि जब समूचा द्रव्य शुद्ध रूप से परिणमन करेगा तभी वह पर्याय उसकी शुद्ध होगी, और वही शुद्ध पर्याय सिद्ध भगवान की पर्याय कहलाती है। इस तरह से सो अहम सो अहम सो अहम, यानी वह मैं हूं, वह मैं हूं, इस प्रकार की वह भावना करता है जो अंतर आत्मा बन जाता है। और अंतर आत्मा जगन्य भी है, मध्यम भी है, उत्कृष्ट भी है। उत्कृष्ट अंतर आत्मा के अंदर यह भावना उत्कृष्ट रूप से रहती है। मध्यम अंतर आत्मा के अंदर यह भावना मध्यम रूप से रहेगी, और जगन्य अंतर आत्मा होगा तो उसकी वह भावना बहुत ही जघन्य रूप से ऐसी हो पाती है। जगन्य अंतर आत्मा कौन सा? जिसको कि अभी केवल देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान हुआ है, जिसे अभी केवल तत्व के ऊपर श्रद्धान हुआ है, और जिसे यह विश्वास हुआ है कि इस संसार में अगर हमारे लिए कोई आधार है, कोई शरण है, तो वह वीतराग देव, उनकी वाणी और उस पथ पर चलने वाले गुरु। यह श्रद्धान की परिणति जब उसके अंदर आती है तब वह जगन्य अंतर आत्मा कहलाता है। उसके अंदर यह भावना उत्कृष्ट रूप से नहीं आ पाती है, सो अहम नहीं आती है। इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि अभी वह उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है जहां पर कि उसे भगवान सिद्ध के अलावा और कुछ दिखाई ना दे। अभी उसने मोक्ष मार्ग की ओर केवल मुख किया है, और मोक्ष मार्ग पर चलने का उसने केवल एक मानस बनाया है। उसे केवल अभी श्रद्धान प्रकट हुआ है, और वह श्रद्धान भी उसके लिए दृढ़ जब हो जाएगा तब उसकी वह भावना धीरे धीरे बलवती बनती है। वह जो उत्कृष्ट अंतर आत्मा की भावना है, सो हम, वह मैं हूं जो है भगवान, और जो मैं
सो वह भगवान। यह भावना और वह भावना में एकाकार रूप परिणति होना। भावना तो हम कोई भी ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन वह भावना के साथ में वास्तव में जो एकाकार की परिणति जो सिद्ध भगवान के साथ में आती है, तो वह ध्यान की अवस्था में आती है और वह उत्कृष्ट अंतरात्मा को प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर नीचे आचार्य महाराज ने भी उसका पद्यानुवाद करते हुए साधु सदैव, साधु सदैव वह तो निज आत्म ध्याता, सो हम विशुद्ध जिन्हु रट यो लगाता, होता निवास निज में इस धारणा से, क्यों रोष दोष तब हो दुख हो कहां से। वह साधु ही ऐसी रट लगा पाता है कि मैं सिद्ध हूँ, नित्य निरंजन निराकार, मैं परम शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं अभुत हूँ और मैं सभी प्रकार के कर्मों से रहित हूँ। यह भावना और उसकी रट वह उत्कृष्ट अंतर आत्मा जिसे साधु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं, और वह छठवें सातवें गुण स्थान में रहने वाले उन भावों के साथ में ही वह इस प्रकार की रट लगा पाता है। क्योंकि मध्यम अंतर आत्मा के लिए चूंकि वह गृहस्थ श्रावक भी हो सकता है, प्रतिमाधारी भी हो सकता है, तो उसके लिए इतनी रट सुबह दोपहर शाम भी मुश्किल से सामायिक के समय पर लग पाती है। और जिसके लिए सामायिक का भी कोई नियम नहीं है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई व्रत और कोई प्रतिमाएं नहीं है, वह जगन्य अंतर आत्मा कब रट लगाएगा? वह तो उसकी रट कोई दूसरी ही होती है और वह रट ना होकर के वह तो मेढक की तरह कुछ टर टर करता रहता है। क्या टर टर आपको मालूम है? उसके लिए या तो मास्टर बनना होगा, उसके लिए या तो डॉक्टर बनना होगा, उसके लिए या तो कलेक्टर बनना होगा, उसके लिए या तो एक्टर बनना होगा, अथवा उसके लिए क्रिकेटर बनना होगा। ये देख रहा ना, जितने भी सब ये शब्द हैं, उन सब में क्या है पीछे? सब में वह टर टर लगा हुआ है। एक्टर, क्रिकेटर, मास्टर और वह ब्लास्टर, वह भी एक टर है। वह सब जितने भी हैं, ये सब मेढक की तरह अपने अपने एरिया में रह करके बस ऐसी टर टर कर रहे हैं कि उन मेढकों को देख करके ये जो मेढक हैं कहीं दूसरी जगह भी, कहीं दूसरे भी तालाब में रह रहे हैं, तो वह भी उनके लिए देखने के लिए पहुंच जाते हैं और वह भी चाहते हैं कि बस ऐसी टर टर हमारे अंदर आ जाए कि दुनिया हमारी टर देखे। समझ ना? अभी यहाँ बगल में कहा नागपुर में कुछ हुआ था और वह मैच देखने के लिए यहाँ से कितने लोग गए होंगे जो यहाँ पर कभी दिखाई नहीं देते, वो सब उस स्टेडियम में दिखाई दे रहे होंगे। जो कभी हमारे स्टेडियम में नहीं आते, वो सब उस स्टेडियम में दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि एक वह लत लगी है, वह टर टर कि हमें भी कुछ ऐसा ही बनना है, ऐसा ही करना है, जिसके माध्यम से लोग हमें देखें, हमारी आवाज सुने और लोग हमें चाहें। बस ये जो उस आत्मा को रट लगी है, इस कारण से वह हर एक वैसा काम करना चाहता है जो काम इस दुनिया में कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति कर लेता है। आचार्य कहते हैं उस गृहस्थ को जहां पर ऐसी टर और ऐसी सल लगी हुई है, वहां कहां यह सोहम की भावना और वहां कहां यह रट लग सकती है। यह अध्यात्म की रट तब लगती है जब उस जगन्य अंतर आत्मा के अंदर भी वह कुछ गुण आ जाएं, जो गुण
श्रावक के होते हैं। जो गुण एक पाक्षिक श्रावक के होते हैं और वह गुण जो आचार्य कहते हैं, अगर वह सम्यक दर्शन के साथ में जिनेंद्र भगवान के वचनों को प्रमाण मानता हुआ गुरु की साक्षी में अगर वह अष्ट मूल गुणों को भी धारण कर लेता है तो वह जगन्य पाक्षिक श्रावक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर वह अष्ट मूल गुण भी हमारे लिए धारण में नहीं आए हैं, उन सप्त व्यसनों का भी अभी हमें संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है, तो आचार्य कहते हैं अभी वह जैन केवल नाम से है। भावों से जैन तब बनेगा जब वह संकल्प पूर्वक वह कम से कम अष्टमूल गुणों को धारण करने का और सप्त व्यसन के त्याग का वह नियम लेगा। बहुत से ऐसे भी घर हैं कुल परंपरा से, जहां पर मान लो कोई भी व्यसन नहीं भी होते और वहां पर किसी भी प्रकार के मधुमास का त्याग चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं हमें अपने अंदर पहले वह त्याग का संस्कार अवश्य डालना होगा जो त्याग अष्टमूल गुण के माध्यम से एक जैन के लिए आवश्यक है। अगर हमारे लिए वह त्याग संकल्प पूर्वक नहीं है और उस त्याग का संस्कार नहीं है तो फिर ये संस्कार अभी बहुत देर में आएगा। यह संस्कार की भावना तो बहुत बाद में आएगी, जो आचार्य कहते हैं सोहम इति आत्म संस्कार। देखो यह संस्कार जो उसने आत्मा ने प्राप्त किया है, उसने वह संस्कार डाला है। अपने आप कभी भी संस्कार पढ़ते नहीं है। आत्म शब्द का मतलब है जो ग्रहण किया जाए, प्राप्त किया जाए, इसलिए यहाँ पर लिखा है सोहम इति आत्म संस्कार। यह सोहम इस प्रकार की रटना से वह साधु अपने अंदर ऐसा संस्कार डाल लेता है कि उसको हमेशा हमेशा वह अरिहंत और सिद्ध ही दिखाई देते हैं। लेकिन जिस श्रावक के अंदर उन व्यसनों के संस्कार पड़े हैं और जिस श्रावक के अंदर अभी किसी भी प्रकार के आचरण के कोई संस्कार नहीं है, तो आचार्य कहते हैं उसे सबसे पहले अष्टमूल गुणों के संस्कारों को अपने अंदर डालना चाहिए। अगर वह अष्टमूल गुण के संस्कार नहीं पड़ेंगे तो आपके लिए यह संस्कारों तक पहुंचने की योग्यता आएगी ही नहीं। और अगर आप ये चाहो कि वह संस्कार हमारे लिए अपने आप पड़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। संस्कार डालने पड़ते हैं। जो अपने आप चलते रहते हैं वह तो व्यसनों के संस्कार हैं, मोह के संस्कार हैं, लेकिन जो हम बुद्धि पूर्वक संकल्प लेकर के अपनी आत्मा में संस्कार डालते हैं वह संस्कार ही हमें अंतर आत्मा बनाने में उपयोगी होते हैं। इसलिए सबसे पहले वह अष्टमूल गुणों का संस्कार हर एक आत्मा में होना चाहिए। पहले तो कहीं सुना था दक्षिण इत्यादि में तो एक परंपरा चलती थी कि बच्चे के लिए जब वो 8 वर्ष का हो जाता था कुछ ना कुछ उसको मौजीबंद संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, कुछ संस्कार किए जाते थे। उनका भी कुछ ना कुछ हम समझते हैं महत्व तो रहता होगा, क्योंकि गुरु की साक्षी पूर्वक वह अगर कुछ भी नियम लेता था, कुछ भी संस्कार लेता था, तो उसका एक व्रत भी अगर वह जीवन भर के लिए संस्कारित के रूप में रहता था तो वह उसे याद रखता था। लेकिन आजकल तो पता ही नहीं रहता कि बच्चा कब 8 वर्ष का हो गया और कब 18 वर्ष का हो गया। उसके लिए किसी भी प्रकार का संस्कार देने के लिए ना तो माता पिता उसे महाराज तक पहुंचाते हैं और वह तो आजकल की पढ़ाई लिखाई में इतना व्यस्त रहता है कि अपने आप उसे महाराज तक आने का कोई अवसर ही नहीं मिलता, कोई चांस ही नहीं। ऐसी स्थिति में
श्रावक का संस्कार, वह जैनत्व का संस्कार कहां से आएगा, कहां से रहेगा? आप लोग यह सोचो। अगर आप लोगों के अभी तक मान लो अष्टमूल गुणों के नियम नहीं है और आपने मान लो अभी तक सप्तव्यसन का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है, तो आप अपने बच्चों को कैसे वह नियम और संकल्प दिला पाएंगे? आप ये सोचो। आपके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें उस जैन कुल में भले ही यह नियम हमारे कुल परंपरा से चले आ रहे हो, लेकिन जब हमारे मन में यह संकल्प आ जाता है कि अष्टमूल गुणों का हमें पालन करना है, वह अष्टमूल गुण आचार्यों ने अनेक प्रकार से बताए हैं। किन्हीं आचार्यों ने कहा है कि 5 उदंबर फलों का त्याग कर दो, जिन्हें कि हम बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कठूमर बोलते हैं, और मध्य, मांस, मधु का त्याग कर दो। ये 8 मूल गुण हो गए। आज की स्थिति में 5 उदंबर फलों का तो प्रयोग बहुत कम होता है और उसमें से किसी एक आदि फल का कोई उपयोग कभी कोई डॉक्टर या वैद्य बताता हो, इसलिए आचार्यों ने उस अष्टमूल गुणों को एक बालक के लिए भी किसी ने लिख करके छोड़ दिया कि यह बालकों के लिए है। बड़ों के लिए क्या है? तो जब हम देखते हैं आचार्य समंतभद्र महाराज का रत्नकरंड श्राव का आचार, तो उसमें मध्य, मास, मधु त्यागई सहाड़ व्रत पंच गई। 5 अणु व्रतों के साथ में मध्य, मास और मधु का त्याग जब हो जाता है तो वह अष्टमूल गुण कहलाते हैं। मध्य माने शराब, मास तो आप जानते ही हैं, और मधु माने शहद। और 5 जो है अणुव्रत का मतलब होता है कि हम कभी भी स्थूल रूप से संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे कि किसी को हम फंसा दें अथवा कोई फांसी पर चढ़ जाए, किसी का बुरा हो जाए। ये स्थूल झूठ का त्याग कहलाता है। स्थूल चोरी कहलाती है वह बड़ी बड़ी चोरियां जो कि हम दूसरों को किसी झांसे में रख करके कर देते हैं, अथवा ऐसी चोरियां करते हैं जिसके माध्यम से हम अपने सेल टैक्स, इनकम टैक्स को दबा देते हैं, बिजली की चोरियां कर लेते हैं, और भी ऐसी बड़ी बड़ी चोरियां जिनके पकड़े जाने पर हमें जेल हो जाती है, हमारा अपमान हो जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी चोरियां वह नहीं करता। फिर हमारा छोटी छोटी कौन सी होती है? छोटी छोटी का मतलब यह है कि आप जो दुकान करते हो, जो व्यापार करते हो, और उस व्यापार में आज के माहौल के हिसाब से आपके लिए कुछ कीमत होती है, कुछ थोड़ी सी अधिक बतानी पड़ती है, फिर आपके लिए मोल भाव करना पड़ता है, उस ग्राहक को घिसना पड़ता है, तब जाकर के आपको वह जो मुनाफा मिलती है, वह मुनाफा छोटी मोटी चोरी कहलाती है। वह गृहस्थ के लिए एक बार क्षम्य हो सकती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चोरियां जिनके माध्यम से हम पकड़े जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी बड़ी रिश्वतें देनी पड़ती हैं और हम जेल में पहुंच जाते हैं, ऐसे स्थूल चोरी का भी त्याग करके न्यायोपार्जित धनात्, श्रावक के लिए सबसे पहली शर्त यह बताइए कि वह धन का उपार्जन तो करे, लेकिन न्याय के माध्यम से करे। इतना भी अन्याय ना हो कि वह किसी दूसरे को आपके अन्याय की कंप्लेंट करनी पड़े। अगर आपके लिए वह न्याय इतना भी चल रहा है जितना बगल वाला चला रहा है, तो भी वह आपकी कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 30 को 3 से लगाओगे तब तो फिर सामने वाला फिर आपकी कंप्लेंट करेगा। 30 के 40 ठीक है, 50 ठीक है, लेकिन अगर 30 के आप 300 लोगे तब तो फिर वह अन्याय हो जाएगा। आचार्य कहते हैं वह श्रावक के धन का उपार्जन भी न्याय वृत्ति से होना चाहिए, और उस न्याय के उपार्जन से वह स्थूल अचौर्य अणव्रत का पालन कर सकता है, स्थूल ब्रह्मचर्य का पालन। अगर अविवाहित है तो जब तक मेरा विवाह नहीं
नहीं होता तब तक के लिए मेरा सभी प्रकार की स्त्रियों का त्याग है। और उन सभी स्त्रियों में उसे किसी भी प्रकार से कोई भी उसके लिए सहयोग और उसके लिए संसर्ग का किसी भी प्रकार से वह मन से वचन से काय से नहीं चाहेगा। यह स्थूल ब्रह्मचर्य होता। और अगर वह विवाहित है तो मुझे मेरी पत्नी के अलावा अन्य सब स्त्रियां माँ और बहन और भाभी के समान हैं। ऐसा जिसके अंदर व्रत आ जाता है तो वह स्थूल ब्रह्मचर्य कहलाता है। और अंत में क्या बचा? स्थूल रूप से अपरिग्रह अनुव्रत का पालन करना। बड़े बड़े जो परिग्रह हैं उनकी भी सीमा बना करके और अपने धन धान्य और जितना भी कैश है उस सब की सीमा बना करके कि हमें 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ की भी मर्यादा बना करके आप उस स्थूल अपरिग्रह अनुव्रत का पालन कर सकते हो। करो तो कुछ तो करो, क्योंकि जब तक आप ये 5 अनुव्रतों के साथ में ये मांस का, मधु का और मदिरा का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं होगा तब तक वह अष्टमूल गुण एक श्रावक के लिए जो आवश्यक भूमिका है वह नहीं बन पाएंगे। और उन अष्टमूल गुणों के साथ में वह सप्त व्यसन होते हैं जिन्हें उस प्रतिक्रमण की पुस्तक में लिखा है। यह अष्टमूल गुण इस प्रकार से भी आचार्यों ने कहे। किन्हीं आचार्यों ने समय को देखते हुए इस प्रकार से भी अष्टमूल गुण बनाए हैं कि पहला मांस का त्याग, दूसरा मधु का त्याग, तीसरा मदिरा का त्याग, चौथा 5 उलंबर फलों का त्याग। वो उन्होंने एक ही मूल गुण में मान लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि इनका अधिक उपयोग नहीं है, 5 की संख्या क्यों बढ़ाएं, तो उन्होंने 1 में ही उसको गिन लिया। फिर उसके बाद में उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग और देव दर्शन का पालन करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना और दया भाव धारण करना, जल छान करके पीना, ये 8 मूल गुण भी समय की उपयोगिता को देख करके बनाए गए हैं। आप में से अगर यह 8 मूल गुण आप लोगों के धारण करने में आ जाएं संकल्प पूर्वक, तो आप लोग अपने को पाक्षिक श्रावक कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। क्योंकि पाक्षिक श्रावक का मतलब यही होता है जो जिनेंद्र भगवान के पक्ष में, जिनवाणी के पक्ष में और जिन गुरुओं के पक्ष में रहता हो वह पाक्षिक सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाता है। उसी की बुद्धि शुद्ध धी कहलाती है। आचार्यों ने उसके लिए एक विशेषण लगाया है जिसकी बुद्धि सम्यक दर्शन पूर्वक इन अष्टमूल गुणों को धारण करने से शुद्ध हो गई है, उसे शुद्ध धी नाम दिया है। और आचार्य अमृतचंद्र जैसे महाराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले के लिए ही कहा है कि जिन धर्म देशनाया पात्राणी भवन्ति शुद्ध धी, वह जिन धर्म की देशना को सुनने का पात्र वही शुद्ध बुद्धि वाला होता है जिसने यह 8 दुस्तर इन मूल गुणों का पालन किया है। और यह 8 इस प्रकार के महापापों को जिसने छोड़ा है उसी की बुद्धि शुद्ध है। और वही शुद्ध बुद्धि वाला जब वह शास्त्रों का अध्ययन करता है अथवा शास्त्रों को सुनता है तो उसके अंदर वह श्रद्धा और सम्यक और बढ़ता है, नहीं तो वह बाहर फेंकता है। वह उसके लिए शास्त्र